कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के अंतर्गत 9.70 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि बटन दबाकर सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें। बहुत जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार और कृतज्ञता हमारे किसान भाइयों की तरफ। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे उनके खातों में जा रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आइए देखते हैं इसी पर आधारित शॉर्ट फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और गौरवशाली परिवर्तन की यात्रा बन चुकी है। किसानों को सक्षम, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने हर कदम पर किसानों का साथ दिया है। मिट्टी की उर्वरता को समझने से लेकर पानी की हर बूंद को बचाने तक, बीज और खाद से लेकर बाजार तक, कर्ज को आसान बनाने से लेकर ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरणों को खेतों में उतारने तक। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया। इसी संकल्प के तहत बीते 11 वर्षों में कृषि बजट 5 गुना बढ़ाया गया है, ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं, तकनीक और समर्थन मिल सके। विकसित भारत का आधार सशक्त किसान, ये भारत सरकार का मूल मंत्र है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई। आज पीएम किसान विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजनाओं में से एक है। अब तक 3,70,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देश के अन्नदाताओं को दी जा चुकी है। कृषि और किसान कल्याण के लिए पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि खेतों में उतरकर किसान के साथ एक मजबूत रिश्ता भी जोड़ा है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन और कपास जैसी प्रमुख फसलों की रिकॉर्ड एमएसपी खरीद ने किसानों को उनकी मेहनत का सीधा और उचित मूल्य दिलाया। फसल बीमा भुगतान करके सरकार ने ये साबित किया है कि संकट के समय किसान अकेला नहीं है, सरकार उसकी ढाल बनकर खड़ी है। 10,000 किसान उत्पादक संगठन किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वहीं कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से 1 लाख करोड़ की सहायता से फसल की कटाई उपरांत बुनियादी सुविधाओं के विकास से कृषि नए आयामों को छू रही है। पिछले 11 वर्षों में 14 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी से किसानों को सही समय और किफायती दामों पर खाद की आपूर्ति से खेती का मुनाफा बढ़ा है। देश भर में स्थापित प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र आज किसानों को खाद, समाधान, तकनीक और मार्गदर्शन एक ही स्थान पर उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का ही परिणाम है कि देश में खाद्यान्न और बागवानी के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। किसानों को समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के तहत 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि का सीधा हस्तांतरण हो रहा है। अन्नदाताओं का सम्मान, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सदाशयिता के लिए, किसानों के प्रति आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप सब वह दृश्य भी देखेंगे जहां भविष्य की बुनियाद पर मील का एक पत्थर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संस्कारों की छाया में रखा जाएगा। जी हाँ, पिछले 2 वर्षों से लगातार काशी में काशी सांसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही हैं। इस वर्ष भी ये प्रतियोगिताएं काशी में आयोजित होंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं कि प्रतियोगिताओं से संबंधित वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन पोर्टल व क्यूआर कोड का अनावरण बटन दबाकर अपने कर कमरों से करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी की प्रतिभाओं को विश्व पटल पर लाने के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इस कार्यक्रम में भारत सरकार की एडिप राष्ट्रीय वयोश्री योजना तथा हुडको व आईडीबीआई बैंक के सीएसआर सेंसिटिव यानी सीएसआर इंसेंटिव के अंतर्गत काशी के 2000 से अधिक दिव्यांगजनों को एलिम्को द्वारा विशेष डिजाइन किए गए सहायक उपकरण माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ लाभार्थियों को मैं मंच पर आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन्हें अपने कर कमलों से इनके सहायक उपकरण प्रदान कर इन्हें आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले मंच पर आ रही है सुश्री बबली कुमारी। बबली कुमारी दृष्टि बाधित छात्रा हैं। इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से लो विजन चश्मा प्रदान करेंगे, जिससे उसको उसकी शिक्षा और दीक्षा में कोई कठिनाई ना हो। इससे पहले वो ब्रेल किट के द्वारा अपनी पढ़ाई का कार्य किया करती थी, लेकिन इस चश्मे के माध्यम से यह कार्य उसके लिए और सरल हो जाएगा, दैनिक जीवन उसके लिए और सरल हो जाएगा। मंच पर बबली कुमारी को आशीर्वाद देते माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत स्नेह से उससे वार्ता करते, उससे समझते कि इस चश्मे के बाद उसे कैसी अनुभूति हो रही है। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। इनके बाद मंच पर आ रहे हैं श्री संतोष कुमार पांडे। श्री संतोष कुमार पांडे जी जो रग्बी व क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इन्हें स्पोर्ट्स व्हील चेयर प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से आशीर्वाद स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी। इस स्पोर्ट व्हील चेयर के माध्यम से संतोष कुमार जी अपने खेल को और बढ़ा पाएंगे और अच्छी तरह से खेल के क्षेत्र में अपना और देश का नाम रोशन करेंगे। श्री संतोष कुमार पांडे जी। इनके बाद मंच पर आएंगे श्री विकास कुमार पटेल। श्री विकास कुमार पटेल भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इन्हें एक्टिव फोल्डिंग व्हील चेयर प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री जी। इस चेयर के माध्यम से इनके खेल को और इनके जीवन को दोनों को गति मिलेगी और दोनों में सरलता और सुगमता आएगी। इसके बाद वयोश्री, क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और इसके बाद वयोश्री योजना के अंतर्गत मंच पर आ रहे हैं श्री किशुन जी। श्री किशुन जी इन्हें श्रवण यंत्र प्रदान करेंगे अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसमें कान की मशीन व वयोश्री किट है। इसके माध्यम से इनके लिए दैनिक जीवन सरल और सुगम होगा। उनसे पूछते, उनको बताते कि आप इससे सुनकर बताइएगा कैसा लग रहा है। और मंच पर इनके बाद आएंगी सीता कुमारी पाल। सीता कुमारी पाल जो पेशे से शिक्षिका हैं, इन्हें मोटराइज ट्राईसाइकिल प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री जी। इससे इनके कार्य को तो गति मिलेगी ही, आवागमन की सुविधा और सरल हो जाएगी इनके लिए। सीता कुमारी पाल, बहुत जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। बहुत जोर उद्घोष और सादर उन्हें स्थान ग्रहण करने का अनुरोध मैं करती हूँ। स्वतंत्र भारत की गौरव गाथा जब भी पढ़ी या लिखी जाएगी तब वर्ष 2014 का काल सदैव सुनहरे अक्षरों से अंकित होगा। यही वह वर्ष जब देश की बागडोर एक ऐसे युग पुरुष ने संभाली और तब से आज तक अनेक उपलब्धियां और उनके द्वारा तमाम राष्ट्रहित में लिए गए निर्णय कालजयी साबित हुए। और इनमें एक और चमकता सितारा रहा ऑपरेशन सिंदूर, जिसने देश के आत्मसम्मान को पूरी दुनिया के सामने बरकरार रखा। सभी 142 करोड़ भारतवासी
हम सबको आप पर गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। आप मां भारती की आन बान और शान है।